नमस्कार जी। हमारे साथ आज खरखड़ा में के विकलांग के सरपंच हैं राजीव जी। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर किन किन समस्याओं को लेकर राजनेताओं से मिल चुके हैं और किन किन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं और क्या रिस्पॉन्स मिला है उनका। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। और पहले मैं आपके माध्यम से सभी आपके जो अभिभावक हैं उन सबको नमस्ते। मैं राजीव सरपंच गांव खरखड़ा विकलांग। तो आज जैसे भाई साहब आ रखे हैं हमारे गांव में, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और इनकी जो समस्याएं हैं वो हालांकि हमारे ग्राम लेवल की हैं। जो हमारे गांव में जो समस्याएं हैं वो हर इंसान को मालूम है। मैं ले लेता हूँ। मेनली फोकस ऐसा था कि जैसे हमने इलेक्शन जीता था, जीतने के बाद काफ़ी इच्छाएं थी और काफ़ी आशाएं भी थी, और हमने अपनी ओर से ये प्लानिंग थी कि वही जो ग्राउंड लेवल की जो एक बेस होती है हमारी, तो ये प्लानिंग थी हम उसको स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। लेकिन कुछ सरकार की नीतियां हैं या फिर कुछ सरकार के जो आदेश आ रखे हैं वो तो लालो लंबी बातें हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी वो थी ग्राउंड लेवल की। ग्राउंड लेवल पे जैसे अगर आमतौर पर अगर गांव में जाते हैं हम, तो साफ़ सफाई, पीने का पानी और जो बेरोज़गारी है, हमारी प्लानिंग थी अगर हमारे साथ हमें कुछ ऐसा जो सरपंच के जो पावर होते थे, अगर हम अपने हिसाब से अगर काम करवाते तो हम भी हमारे जितने भी लाले गांव में थे जब हमें हमारे पावर के हिसाब से भाई कोई भी है जो काम होते हैं उसमें अगर हमारा पैसा, हमारा मैन पावर, हमारा करवाने वाले हम, अगर वही हमें अथॉरिटी नहीं मिल रही है अभी, अब तो वही बात, भाई बाहर का बंदा आएगा वो बिहारी या फिर किसी को लेकर आए, लेकिन हमारा जो इंटरनल जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे मजदूर भाई थे वो तो रह गए जी। जो गांव में हमारे जो भाई थे, जो गरीब परिवार थे, जो डेली ये सोचते थे कि भाई लड़े हमारे परिवार में या फिर हमारे गांव से, भाई एक तो ऐसा है कि इंसान जैसे बाहर जाए काम करने के लिए, जैसे बाहर जाता है उसके 100 खर्चे होते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल। अगर आज भी अगर कोई इंसान बाहर जाता है 100-200 रुपये उसके नॉर्मल खर्च हो जाते हैं। अगर वही अगर बाहर जाता है 10-12 हज़ार रुपये कमाता होगा, अगर वही अगर सरपंच के साथ चलता है इंसान, क्योंकि वो तो क्या है, जैसे हमें मालूम था भाई हमें क्या किस हिसाब से काम लेना है, तो हम उनके साथ रखते। साथ रखने में ऐसा था गरीब को भी फ़ायदा होता, ठीक है, उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात है साफ़ सफाई की। तो गांव में 2 साल पहले भी मतलब गांव के कार्य जो थे वैसे रुके पड़े थे, और करंटली अभी भी रुके पड़े, कि अब तक तो काम छेड़ा नहीं है। तो आज है सरकार से कि अगर कुछ ऐसी कुछ अगर आगे नीतियाँ अपनाई जाए जिससे वही जैसे सरकार कहती तो है कि वही सबका विकास सबका साथ, लेकिन हमें तो ऐसे लग नहीं रहा। तो बाकी तो सरकार की नीतियाँ हैं, उनकी जो डिसीशंस हैं वो लेंगे, तो आगे तो वही आस है जैसे कि अगर कुछ समाधान निकला है तो। यदि सरकार की तरफ से आपका समाधान निकल जाता है तो शिक्षा की बात करते हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी पहले टीचर था। हाँ जी। जैसे BSc केमिस्ट्री में। बहुत बढ़िया सर। तो सर पहले क्या था ना, मैं महम में पढ़ाया मैंने, आदर्श में। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जिस तरह मैं अपने स्कूल में गया था, वहाँ पर जो हमारा जो स्ट्रेंथ है स्कूल का, हाँ जी, वो एक्चुअली वाकई में मतलब बहुत कम हो रखा है। अराउंड 70 स्टूडेंट्स हैं। तो ओनली 70 स्टूडेंट? हाँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में जैसे स्ट्रेंथ बढ़े तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? वही तो मैं बताना चाहता सर। अभी क्या था कि हमने जो प्रिंसिपल थे वहाँ पर जो भी टीम है उनका मैं अपने विचार से वो मेहनत बहुत कर रहे हैं इस मामले में। बिल्कुल सर। और अभी उन्होंने जिस तरह की ये जो सेशन स्टार्ट होगा, हाँ जी, तो मार्च के बाद अप्रैल का जैसे उनका फ्रेश एडमिशन्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो खुद हम भी ये प्लान कर रहे थे कि भाई जैसा होगा उनके साथ मिलके भाई गांव में इस चीज़ का प्रचार भी करेंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो नॉर्मल सी बात है भाई स्कूल बंद होने की कगार पे है वो। बिल्कुल सर। तो उससे लॉस तो वही बात है सबको है। और ताऊ जी हमारे यहाँ बैठे हुए, इनको तो मालूम ही है, हमारा जो गांव था वो एक हमारे पूरी महम 24 में बड़ा ही मतलब फेमस गांव था। बिल्कुल फेमस स्कूल है वो। वहाँ मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव के लगभग मतलब कहते मैं लाले कि मैं यहाँ पढ़ा नहीं था, लेकिन कुछ जब मैं जाता था तब मैं देखता स्ट्रेंथ काफ़ी तगड़ा स्ट्रेंथ होता था। और आज के टाइम पे देखो तो काफ़ी वीक है। तो मैंने लाले प्रिंसिपल मैडम से भी कह के आया था कि मैम जैसे वहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज है। अच्छा जी। हाँ जी, टीचर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। सभी टीचर्स उपलब्ध नहीं है मतलब वहाँ पर? सर उनकी भी दिक्कत पता है क्या है, मतलब उपलब्ध की तो ये अगर
वो होता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट है कोई स्कीम देती है, हाँ जी, हाँ जी, वो पर हेड के हिसाब से देती है। बिल्कुल सर। अगर उसमें बच्चे होंगे तो ही तो स्टूडेंट होंगे, टीचर्स होंगे ना। अब स्टूडेंट्स ही नहीं है तो टीचर की भी लेकिन सर जैसे आपकी बात को बड़ी करते हुए एक बात बोलता हूँ, पेरेंट्स के ये माइंड में है कि यहाँ पर जो है टीचर्स उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ कम होने का कारण हो सकता है कि टीचर्स उपलब्ध नहीं है तो हम अपने बच्चों को ना भेजें, ये भी बात हो सकती है। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उनकी बेस हो जाए टीचर्स पे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर होता है रिजल्ट्स पे। तो क्या होता है जिस तरह ना, एक तो मतलब आज के टाइम पे एजुकेशन को लगभग अगर सीरियसली अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट टीचर्स है खुद उनके बच्चे नहीं पढ़ते, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ अभियान, या फिर हमने तो यही कहा था कि जैसा कुछ भी सहयोग होगा ना, हम अपनी तरफ से वो आपको अवेलेबिलिटी दे सकते हैं। या फिर हमारी तरफ से जैसे अभी हम लोग देखो अभी तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये काफी विचार जैसे आपने पूछ ही लिया तो इस बात ही चल पड़ी। जैसे हम अभी ललितपुरी महम चौबीसी की जो सरपंची थी, हाँ जी, हम गए थे सर, एक झज्जर के पास है ना एक गांव है पहाड़ी। छेज पहाड़ीपुर। हाँ सर, छेज पहाड़ीपुर है। हाँ जी पहाड़ी। हाँ पहाड़ीपुर की बात करें हो आप? हाँ जी, हाँ हाँ जी, वहाँ हाँ गए जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर अगर आप एजुकेशन लेवल का जो सिस्टम हमने देख के आए ना, वो मैंने बैंगलोर में देखा था। अच्छा जी। क्योंकि सर मैं वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी थी, तो वो उस लेवल का ना उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। लेकिन उनकी देखो स्ट्रक्चर क्रिएट करने में और उसके ऊपर जो वर्क होता है और उसका जो रिजल्ट्स आता है ना, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो वहाँ किस तरह की मतलब एक अलग जो बता रहे हो आप, प्रशंसा कर रहे हो? पर ये है कि जो उनकी जो आज के टाइम पे ई डिजिटल जो होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, उस लेवल की उन्होंने बिल्डिंग बना रखी है, अच्छा। लाइब्रेरी बना रखी है, हाँ जी, हाँ जी, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। बिल्कुल सर। हाँ, और वो एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, वो भी एक विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। मतलब इस तरह की सुविधाएं मेरे को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में शायद ना मिले जो सुविधाएं आप गवर्नमेंट स्कूलों में बता रहे हो, पहाड़ीपुर गाँव की बता रहे हो आप? नहीं मिलती हैं प्राइवेट, जैसे मैं खुद बता रहा हाँ हूँ, जी। क्योंकि जहाँ मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था वो थोड़ा सा एक मान के चलो भाई थोड़ा हायर स्टेज पड़ता है। नहीं सर, सभी स्कूलों की बात कर रहे हैं, सभी प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई डिजिटल की, जैसे बात कर रहे हो आप, सभी स्कूलों की बात कर रहे हैं। और ऊपर से क्या था ना, वहाँ पर कोई लोकली था। हाँ जी, हाँ जी, वो अपना दिल्ली में कोई बढ़िया साइंटिस्ट पोस्ट पे। अच्छा जी। तो वो बंदा इतना इंटरेस्ट लेके अपने गांव की तरफ उसने इतना कुछ कराया, मतलब बिल्कुल सर। तो वो भी प्राइवेट सेक्टर विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प। उसने क्या कर रखा है, मतलब एक CSR होता है, हाँ जी, हाँ जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी सर। उनका कुछ फंडिंग होता है, उनके थ्रू लेके आ रखे हैं प्लान, बहुत बढ़िया वो है मतलब। तो हमने भी सोच रखा है यहाँ पर भी कि जैसे फर्दर जैसे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो तो हमें इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना मतलब। बिल्कुल, जो पहाड़ीपुर में आप जो देख कर आए हाँ हो सर, हाँ, वो आप यहाँ इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करोगे जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। मतलब एजुकेशन का देखो, हाँ वही बात बेस होती है। तो बिल्कुल गांव में अगर बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, और हमारे तो यही प्लानिंग थी, जैसे अब बाहर से कोई भी, जैसे अगर होता है कि भाई हम किसी और को बुला लेते हैं, किसी एक फेमस इंसान किसी चीज़ के लिए, तो हम तो वही उनकी तरफ से, जहाँ पहाड़ीपुर में हमने पूछा ना, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप भाई इस गुरुजी को बुलाओ, मतलब सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो ज्ञान देते बच्चों को। बिल्कुल। तो वो उनकी कुछ प्लानिंग थी, लेकिन हमने उनको ये कहा था कि क्या होता है, अगर कोई भी इंसान है किसी से अगर प्रेरणा लेना चाहता है तो हम अपने गांव से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात क्योंकि हमारे गांव में भी ऐसे इंसान है जिसने फेमस मतलब अपने गांव का नाम रोशन कर रखा है। बिल्कुल। तो हम बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो है मतलब काफी प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल उसको बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसा बना रखा है। तो वो तो सर हमारा काम हो चाहे ना हो, वो प्लान हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब सर बात करते हैं शिक्षा की, हट की बात करते हैं। हाँ सर। गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत बड़ी परेशानी रहती है। हाँ सर। तो आपके गाँव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? सर वो कहते फ्रैंकली बोले तो, अगर साफ तौर पे बोले तो हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल वीक है सर। आज के टाइम पे अगर किसी इमरजेंसी हो जाती ना, तो कोई हैंडल करने के लिए डॉक्टर। आपके क्या प्रयास रहेंगे सर चिकित्सा? प्रयास ये सर, हमने जैसे हमारे शमशेर जी हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनसे स्टार्टिंग में हम जब हमें मीटिंग हुई थी, बिल्कुल जी, तो हमने उनसे बात भी की थी इसकी चीज के बारे में। हाँ जी, हाँ हमने बोला था सर कोई अगर छोटा मोटा PSC अगर हमारे यहाँ आ जाए ना, तो वेल एंड गुड होता है। क्योंकि कोई भी चीज है भाई, वो बोलते हैं ना बारिश सवेरे कभी भी किसी को इमरजेंसी हो सकती है, वो एक फर्स्ट एड के तौर पे भी हमारा बड़ा गांव है सर, छोटा गांव भी छोटा नहीं है, बड़ा गांव है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रखा है, जो ब्लम्बा जो PSC जा रखी है ना, तो वो हमारा गांव उसमें इन्वॉल्व हो रखा है। अच्छा जी। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। लो फिर हमने यही प्लानिंग थी कि अगर देखो आगे की बात है, वो तो ऐसे मतलब कोशिश तो है हमारी, जैसे हमारी डिस्पेंसरी है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी ऐसा है कि हम जैसे वीकली जाते हैं, जैसे वहाँ पर इंटरेक्शन अच्छा है मैडम के साथ, हम जाते हैं वहाँ पर,
तो कई बार एक दो छोटी मोटी मीटिंग तो अटेंड की, क्योंकि अभी तो हमारा ये जो आंदोलन वाला सिस्टम है, फंसे बिल्कुल पड़े थे बिल्कुल हम। ठीक बात है तो सर। मीटिंग तो हमारी एक दो बार ही हो पाई, वहाँ पर भी मेडिसिन की शॉर्टेज है, तो अवेलेबिलिटी जो जिस चीज़ की होनी चाहिए वो है नहीं फिलहाल, तो उसके बारे में भी है सर। सरपंच साहब आप युवा हो, हाँ सर। तो आपका खासकर युवाओं के लिए क्या प्रयास हैं? जैसे खेलों क्षेत्र की बात करते हैं, सर, गाँव में आपकी खेलों की बिल्कुल- व्यवस्था कैसी है और युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया पॉइंट आपने सर, आपने बिल्कुल ही बढ़िया अच्छी पॉइंट छेड़ी आपने इस चीज़ के बाद, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या होता है, कोई भी हो, अगर हम ये लगा ले, अगर आज हम शरीर से ठीक दिखते हैं तो हमारा कोई बैक होता है। बिल्कुल सर। अगर हम बचपन से एक क्या होता है, एजुकेशन अपनी जगह होता है, एक स्पोर्ट्स भी उसकी जितना ही इम्पोर्टेंट होता हाँ जी, है, हाँ और जी। जितना खेलो कूदोगे उतना ही आपने देखो, अगर इंटरेस्ट दोनों में होना चाहिए। होना हम तो चाहिए। आज के टाइम पे यही कहते हैं। और आजकल क्या होता है, अगर हमारे समाज या अपने गांव में अगर देखा जाए सोशली, तो आजकल नशे पते का आप कुछ ज्यादा ही हाँ, प्रचलन ज्यादा होता जा रहा है युवाओं के अंदर। युवाओं के अंदर बिल्कुल बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है सर कि है ना, अगर एक भी बच्चा गांव से निकल जाए ना तो प्रेरणा बनती है। जैसे हमारे गांव में आपने सुने होंगे भाई, मदीना है, बहू अकबरपुर है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पर जो युवा है, मतलब वो कहते हैं मतलब चिंगारी होती है, एक बंदा क्या पता किससे प्रेरणा ले ले और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो हम भी कोशिश ये करेंगे सर आगे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे एक ऑक्सीजन नर्सरी है हाँ जी हाँ जी। नहर के पास, अच्छा जी। तो उस भाई साहब के पास हम जाते हैं, भूपेंद्र जी हैं वहाँ पर, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो हमने प्लानिंग की थी कि कुछ ऐसा सराउंडिंग बनाया जाए जहाँ पर युवाओं को मतलब एक स्टेज मिल जाए। अच्छा जी। हाँ सर, स्टेज मतलब वही बात है, जब तक अगर जगह ही नहीं होगी तो बच्चा खेलेगा। बिल्कुल जगह बहुत जरूरी है जी। हाँ सर, और उसके लिए स्टेडियम के लिए जैसे बाबूजी से बात करी थी, नेताजी से हमने, हाँ जी हाँ जी। तो इस चीज़ के बारे में सर आगे है, प्लानिंग है हमारी, जो भी लाला हमारा जो परफॉर्मा जो हमने तैयार कर रखा है, बहुत प्रोसीजर का जो वर्क प्लान हमने कर रखा है, उसमें है ये भी बातें। मतलब आपके प्रयास हैं गांव में स्टेडियम नर से इस तरह का सामान उपलब्ध खेलना करवाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि खुद हमने एक ये मान के स्पोर्ट्स पर्सन थे, हम तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और हम तो ये सोचते हैं कि जैसे एक तो सर वही बात है, लास्ट में वही आती है, अगर इंसान के पास कुछ अगर है ही नहीं फाइनेंशियली, उसको है नहीं कुछ सपोर्ट, बिल्कुल तो सर देखो आगे तो हम भी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक बात है जी। अगर हमारे हाथ में नहीं है अगर कुछ काम का, तो छोटे मोटे तो देखो वो चलेगा, लेकिन ये इस लेवल की जो कामें होती है ना, उसके लिए सर हार्ड वर्क की भी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए इस चीज़। ज़्यादा चाहिए सर। तो जैसे ही आगे जो टाइम बताएगा सर, लेकिन हमारा जो वर्कशीट है उसमें है ही, हमारे प्लान सही है। मतलब यदि सरकार आपकी मांगे मान लेती तो आपके प्रयास रहेंगे इस तरह का, मतलब सर खेलों के क्षेत्र प्रयास में? नहीं, हम तो अभी जैसे ना सर, ये तो चलो लेट हो गया अभी, तो मतलब बात छेड़नी चाहिए, लेकिन छेड़नी पड़ेगी। जैसे स्पोर्ट्स की बात ही चल रही है, हमने तो प्लान कर रखे था अच्छा कि हम भाई टूर्नामेंट करवाएंगे। अच्छा जी। ठीक है, उसमें चाहे कबड्डी का जो स्पोर्ट्स का हो, क्योंकि हमारे काफ़ी सर्कल में है, जैसे जो पूर्व सरपंच थे हमारे, एक दो यार दोस्त हैं, उन्होंने उनके गांव में वाकई में उन्होंने इतना बढ़िया काम कर रखा है, और स्पोर्ट्स के लिए उस गांव से बच्चे भी निकल के आते हैं। और हम तो ये कहते हैं, जो बच्चा मतलब खेल के इंटरेस्ट ले लेता है ना खेल की तरफ, तो नॉर्मल सी बात है, नशे पते से तो वैसे भी दूर रहेगा वो। ठीक बात है जी। तो यही बात है सर, क्योंकि ये दो तीन जो आपने जितनी भी पॉइंट उठाई है वो हमारी वर्क प्लान में है सर। सरपंच साहब सर एक लास्ट तो कह देंगे, क्योंकि वही बताना गांव में काम दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। कोई भी अगर हम बोल दें ना ये लास्ट है, वो लास्ट नहीं होता। बिल्कुल सर। तो बात ऐसी है कि जिस तरह सैनिटरी जो साफ सफाई की जो होती है, वो आज भी लोग ये मान के चलो भी हमारे गांव में काफ़ी चीज़ है, मतलब जिसमें वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट करते ही हमने सफाई अभियान छेड़ा था एक, हाँ जी हाँ जी। तो पूरे रोड की हमने सफाई करी, उसमें पूरे गांव का योगदान था, और उसमें वाकई मतलब रिजल्ट्स बढ़िया था। तो उसको भी हम सर कंटिन्यू करना चाहेंगे। और थोड़ा सा ब्रेकअप इसलिए होगा क्यों, थोड़ा सा हमारा उसमें आंदोलन में फंसे हुए सर। बिल्कुल तो सर। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप भी समझते हो, थोड़ा टचअप कट जाता है इंसान से, ठीक बात है सर। तो थोड़ा सा यही दिक्कत। नहीं तो हमारे प्लानिंग थी कि मंथली ऐसे एक सार्वजनिक तौर पे हम उसको कैरी ऑन करते हैं। राजीव जी आप शिक्षक रहे हो, हाँ सर। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो, एक बार दोबारा शिक्षा क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे होनहार हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट, सर बिल्कुल, और मैं तो किसी कारणवश आपका सवाल काटता हूँ। हाँ जी हाँ जी। जैसे वो होता है ना कि एक राजा होता है, हाँ जी, राजा हाँ की कुछ पावरें होती है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। बिल्कुल। हम आज वही बात है कि फर्दर अगर वेल एंड गुड अगर हमारा कुछ बन जाता है तो बिल्कुल हमने तो खुद सोच रखी थी सर। क्या था ना, जिसको वो बोलते हैं ना, अगर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अगर कोई बच्चा जा नहीं रहा, हाँ जी हाँ जी। तो कुछ कारण होते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है सर।
सबसे बड़ी बात होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाए तो वहाँ पर ये भी दिक्कत नहीं होती। हाँ जी हाँ जी दूसरी बात क्या होती है, थोड़ी पेरेंट्स में समझाने की बात होती है। हाँ जी हाँ जी क्या होता है, जिस तरह सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आदमी निकल लेता है, हाँ जी हाँ जी भाई बच्चा गया नहीं गया क्या पता। बिल्कुल सर। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारे जो एक प्लान जो हमने सर डिवाइड कर रखा था वर्क प्लान। हाँ जी हाँ जी तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था ना, उसमें हमने ये सोच रखा था, जितने भी ये मान के चलो कि जो बच्चे हैं, क्योंकि सर इतना तो स्ट्रेंथ है नहीं, मैं आपसे बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल जी। ठीक है सर। हमने ये कहा था जो इकोनॉमिकली वीक है, जो अपने इस समाज में या फिर अपने हाँ गाँव हाँ में, बिल्कुल बिल्कुल उसकी सर। सर जो फीस थी वो मैं अपने अपने एंड से भरना चाहता था। अच्छा जी, दूसरी बात ये थी सर कि बहुत बड़ी बात है जी। हाँ सर, दूसरी ये बात थी कि जैसे गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां होती है, वो सबकी भाई बाण बेटी है, हाँ जी हाँ जी उनके सुरक्षा भी जरूरी होती है आजकल। बिल्कुल बहुत तो जरूर, सर हमने सबसे बड़ी तो सुरक्षा ही है हाँ जी। सर, हाँ जी उनके लिए भी हमने कुछ प्लानिंग थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे और ये सब लगवाने की। दूसरा उनकी एंकरेजमेंट के लिए ये प्लान थी सर हमारे की, जो भी हमारे एंड से होता, जैसे एग्जामिनेशन, जैसे अभी सेशन चल रहा है, जो टॉपर होते हैं या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको सर कुछ ना कुछ प्राइजेस, मतलब मोटिवेट करना, Motivate जिससे करने बच्चे के लिए, मोटिवेट बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल, हाँ सर। और पढ़ने में उनका मनोबल और बढ़ता है जी। बिल्कुल सर। सर बात करते हैं गांव में बुजुर्गों से संबंधित, हाँ सर। क्योंकि हम भी गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है कि बुजुर्ग जो है बुढ़ापा पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ठीक बात। तो आपके गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था से देखो सर, ऐसा है कि आजकल ना सभी ऑनलाइन हो रखे हैं। हाँ जी हाँ जी। और हमने, मेरी खासकर क्या था कि मैं ना आईटी डिपार्टमेंट से था। अच्छा, एक्चुअली मैं एयरटेल में ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब करता था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाँ या सर, हाँ, मतलब सिस्टम रिलेटेड काम था मेरा। हाँ जी हाँ जी तो एक तो ये हेल्पफुल है, और कुछ मैंने जैसे प्रीवियसली मेरे डैड थोड़े से वो अभी तो एक्सपायर हो रखे हैं, हाँ जी हाँ जी। वो 2011 में उनको थोड़ा सा लकवा लग गया था। अच्छा जी, तो उस दौरान मैंने जिस तरह जॉब छोड़ दी थी, उस टाइम पे मेरा सिंगापुर सिलेक्शन हो गया था। अच्छा तो जी, वही बात है, पेरेंट्स मस्ट होते हैं सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। सर हमने तो माँ बाप की सेवा ही सोची थी। माँ बाप की सेवा ही हाँ सबसे सर, बड़ी सेवा तो होती है हाँ जी। सर, हाँ। तो उस टाइम पे जो मेरा जो टाइम पीरियड था, जो 7-8 साल का था, मैं बिल्कुल समाज में था। हाँ जी हाँ जी उससे पहले तो सर मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी शहर में रहा था, इतना लिंकअप नहीं थे। साल का जो टाइम था ना सर, वो हमने क्या किया था, समाज में बिताया था। समाज में हमने देखी थी क्या कमियां क्या नहीं है, किस चीज़ की जरूरत होती है। तो जैसे ही ये ऑनलाइन का जो मैं बता रहा हूँ, जैसे पेंशन वाला जो फंडा था, मैंने खुद सोच रखे थे। जैसे कई गाँव में देखा, आपने भी देखा होगा, जो बैंक मित्र होता है, तो वो इंस्टॉल करने की सोच रखे थे। हाँ जी हाँ जी हमारे पंचायत घर में कर लेते एक सेपरेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं भी सर्वर नहीं चल रहा, या फिर आपकी आई नहीं। दूसरी बात ये था, एक ऊपर एक हायर लेवल पे बिल्कुल एक सर। हमने प्लानिंग कर रखी थी, भाई मीटिंग करेंगे जो भी इस चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, जो भी है, मतलब जो जैसे पेंशन होती है, आपने भी देखा, वो 2 महीने कंप्लीट हो जाती है, फिर आती है। बिल्कुल जी, तो वो कारण क्या होता है, तो उसका जो बिहाइंड जो रीजंस होता है, उसको हम क्लियर करना चाहते थे कि टाइम नहीं मिले इंसान को। तो काफ़ी चीज़ें थी, उसके बारे में प्लानिंग थी सर। दूसरी बात है, जैसे ईयरली, जैसे मौसम के हिसाब से या फिर त्यौहार के हिसाब से, हम भी यही सोचते थे कि बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, उनका भी कुछ ऐसे जैसे गेम्स हो गया, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए, उनको भी थोड़ा सम्मानित किया जाए। तो काफ़ी चीज़ें थी सर प्लानिंग तो हमारी। बहुत बढ़िया सर। तो हमारे साथ आज सरपंच जी थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की और बताया कि जैसे शिक्षा से संबंधित चर्चा की, इन्होंने खेलों से संबंधित और भी कई बातों पर इन्होंने चर्चा की। इतना कीमती समय दिया, इसके लिए प्रधान जी का और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।